नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद रज़ा और आप देख रहे हैं टाइम 24 बिहार। सीतामढ़ी के बाजपट्टी का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और उस वायरल में कांग्रेस नेता और समाज सेवी एहसानुल हक खुर्रम स्कूटी इंजीनियर को धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं और उस धमकी में ये कह रहे हैं कि तुम्हें मैं हाई कोर्ट तक घसीट दूंगा। इस पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। और दूसरा, अभी बिहार के अंदर कपकपाती ठंड है और उस ठंड में सीतामढ़ी के बाजपट्टी के अंदर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। शहीद रामफल मंडल के नाम पर जमकर राजनीति हो रही है। आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं और मामला जो है वो एफआईआर तक पहुंच गया है। एफआईआर भी हुआ और एफआईआर में जो जानकारी मिल रही है कि वहां के प्रमुख जो है उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। चर्चा करेंगे। सबसे पहले एहसानुल हक खुर्रम साहब हैं, उनसे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हम तक आए और अपने इस इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात करने का जो वक्त निकाला, थैंक यू। क्या कहेंगे? एकदम बिल्कुल धमकी देते हुए नज़र आ रहे हैं, हाई कोर्ट में घसीट लेंगे हम। क्या मामला था पूरा? देखिए, बाजपट्टी विधानसभा में आज से नहीं, हम जब से बाजपट्टी विधानसभा बना है वब से यहाँ करप्शन को लेकर, रोड को लेकर, स्कूल को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2010 से बाजपट्टी में मैं इन मामलों को, जो जनता की जो बुनियादी जो मसाइल हैं उसको लेकर लड़ते रहे। इसी दौरान हम क्षेत्र में निकले हुए थे। कुछ लोगों ने बताया कि ये मामला बहुत दिनों से पेंडिंग है, हम कई एक्सीडेंट हुए हैं, कई हादसा हुआ यहाँ पे। तो हम जब गए तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फ़ोन किया तो वो हमको नियम कानून समझा रहे थे। अच्छा। तो नियम कानून जब समझा रहे थे तो हमने उनको अच्छे से समझाया कि समझ में नहीं आता है। हम लोग, मान लिया तुम इतना भ्रष्टाचार बाजपट्टी के इलाके में फैलाए हुए हो, नानपुर बोखरा बाजपट्टी में, और पैसे पे पैसे कमाए जा रहे हो गलत तरीके से, उस पर आदमी चुपचाप तुमको देख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनता को परेशानी हो। जनता को जब परेशानी होगी तो हम लोग उग्र होंगे। हम लोग तो जनता के मदद के लिए हैं, जनता के लिए हैं, जनता के सेवा के लिए हैं। जनता जब याद करेगी तो फिर कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि हो, यहाँ कोई नेता हो या फिर कोई अफसर हो, चाहे वो कितना बड़े पद पे हो। हम एक एक हाथ करने के लिए उससे हमेशा तैयार हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में जाए, जहाँ जाएगा उसे फरिया लेंगे। एकदम बिल्कुल फरिया लेंगे। बिल्कुल। तो क्या कोई ठोस कदम उठाया है आपने? हम अब उसमें जो है बहुत जल्दी जो है आरटीआई के माध्यम से पूरा जो बाजपट्टी विधानसभा के अंदर, ख़ास तौर से बाजपट्टी में जिस तरीके से वर्तमान विधायक के द्वारा बेंच डेस्क से लेके और तमाम जो डेवलपमेंट का काम है, जो विधायक को फंड मिलता है, विधायक को कोष मिलता है, उसमें जितना करप्शन भ्रष्टाचार हुआ है सबका हम आरटीआई से लेंगे और सारे पे पटिशन डालेंगे हाई कोर्ट में। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस बार हाई कोर्ट में विधायक के ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे और पीआईएल दाखिल करने के बाद यहाँ के विधायक का जो डिपार्टमेंट में जितना खर्च है और जिस तरीके से वो जो पैसा का उगाही करके फॉर्च्यूनर से लेके बीघे का बीघे ज़मीन खरीद रहे हैं, पटना, दिल्ली और सीतामढ़ी में जिस तरीके से वो घर खरीद रहे हैं और जनता के पैसे को के साथ जो डकैती कर रहे हैं, वो डकैती मैं बाजपट्टी में नहीं होने दूंगा। चाहे इसको लेके हमको जो करना पड़ेगा, जैसे लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से, और उनको जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। अच्छा, ये मामला कहाँ का था जो बता रहे थे आप? स्कूटी इंजीनियर को धमकी दे रहे थे, हाई कोर्ट की ही धमकी हो, लेकिन धमकी तो था। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप हमको क्या समझ रहे हैं कि बाजपट्टी के विधायक हैं कि ब्लॉक में सीओ गलिया दिया और वहाँ से दौड़ा दिया, छोड़ के भाग आए हैं? हम लोग कमज़ोर आदमी थोड़ी ना हैं। अरे, जनता के लिए, हक के लिए हम लोग लड़ने वाले लोग हैं। और कोई धमका देगा, वो हमसे थोड़ा सा बदतमीज़ी से बात किया, उसको हम सब फिर तरीके से समझा दिए संवैधानिक तरीके से कि तुमको मालूम नहीं है कि हम कौन बोल रहे हैं। अच्छा, मामला क्या था और कितने दिनों से लंबित पड़ा हुआ था ये मामला? 2023 में उस मामले को ख़त्म हो जाना था। 2021 का उद्घाटन है विधायक का। अच्छा। और उसके बाद उसको कंप्लीट करना था 2023 में। आज 2025 हो गया और वहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने अपने पैसे से वहाँ मट्टी भराया है, उस रोड को ठीक कराया है
और 2023 से लंबित है मामला, और एग्जीक्यूटिव कह रहा है हमको कि हम उसका पैसा सीज कर लिए हैं, हम उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिए हैं। तो भाई ब्लैक लिस्टेड जब आप कर दिए हैं तो दूसरा आवंटन क्यों नहीं हुआ? दूसरे ठेकेदार को क्यों नहीं बुलाया? आप दूसरे लोगों से क्यों नहीं रोड बनाया? सरकार के पास जब पैसा है और उस रोड का टेंडर हो चुका है तो दूसरे को क्यों नहीं दिया, दूसरे ठेकेदार को लाके? क्या आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के कि 2025 खत्म हो जाएगा तब रोड बनाइएगा? आपने पता किया है कि उसका टेंडर सही में कैंसिल हुआ या सब गोल मटोल तो नहीं करना चाह रहे थे? बिल्कुल उसको गोल मटोल है। हम 2-3 दिन के बाद 26 तारीख के बाद हम खुद जाएंगे और आपको इनवाइट करते हैं कि वहाँ पर हम जाएंगे और एग्जीक्यूटिव से बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि जो एग्जीक्यूटिव बोला है कि आप आइए और आपको हम फाइल दे रहे हैं, सरकार की तरफ से देरी है, विलम्ब है, हमारी तरफ से नहीं है, तो वो दिखाएंगे हम इस इलाके के लोगों को कि किस तरह से यहाँ के वर्तमान विधायक और एग्जीक्यूटिव मिलकर जनता के पैसे का बंटाधार कर रहे हैं, बंदरबाट कर रहे हैं और उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस योजना को किस तरीके से लोग खाने पकाने में लगे हुए हैं। ये आप लोग तमाम लोग मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि आप लोग आइए और जनता को दिखाइए कि ये हुआ क्या है इसके पीछे। एक और है अमर शहीद रामफल मंडल। बहुत दिनों तक तो खैर वो गुमनाम थे, लेकिन किसी तरह उनका नाम सामने आया कि बाजपट्टी के भी कोई शहीद थे रामफल मंडल, और उनका मुख्य द्वार बना हुआ था। और मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि उस मुख्य द्वार में राजनीति घुस गई है। एक का कहना है कि हमारा क्षेत्र है तो दूसरे का कहना है कि हमारा क्षेत्र है, और उसके अंदर जमकर राजनीति हो रही है। उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, क्या है पूरा मामला, आखिर जो ये राजनीति हो रही है, पूरी राजनीति गरमाई हुई है। मुझे जो लग रहा है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि ये एनडीए वर्सेस महागठबंधन तो नहीं कहीं हो गया? नहीं, महागठबंधन वर्सेस एनडीए या एनडीए वर्सेस महागठबंधन नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग तीसरा चौथा क्लास में पढ़ते थे, उनके बारे में कहानियां सुनते थे, रामफल मंडल जी के बारे में। उस वक्त हम लोग बच्चे थे, हम लोग को ये पता नहीं था कि स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन जब हम लोग आगे पढ़ते गए तो हम लोग को पता चला कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या काम था और किस तरह से उन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जानों की आहुति दी और देश को गौरव को बढ़ाया, बाजपट्टी के गौरव को बढ़ाया। इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। बहरहाल वहाँ पे एनडीए वर्सेस राजद हो गया है, और ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छा इसको कहा जाएगा। राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगहों पे की जा सकती है, सियासत करने के लिए आप आइए, डेवलपमेंट के नाम पर कीजिए, और अलग तरीक़े से राजनीति की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। ये हमको भी ख़राब लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको नहीं लग रहा है कि पूरा अखाड़ा बन गया हुआ है, मामला थाने तक पहुँच गया, एफआईआर हुआ है? जो प्रमुख है, मैंने उनका भी बयान लगाया था, बता रहे थे कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गया 5 मिनट के अंदर में, और वहीं मैंने जो आवेदन दिया है उस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं राजनीति खूब दब के तो नहीं हो रही है एकदम? देखिए, राजनीति तो हो रही है, और इसमें मेरी जो समझ है उसमें समझ क्या, ये सच्चाई है कि अफजल को बलि का बकरा बना दिया गया। अफजल अंसारी हमारे अच्छे छोटे भाई हैं, अच्छे रिश्ते हैं हमारे उनके, और हम जानते हैं कि वो एक सीधा साधा आदमी है, अच्छा लड़का है और काम करने वाला लड़का है। उसको जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में अगर वो फंसा है तो उसके पीछे मुख्य जो उसके का जो एजेंडा सेट किया है वो बाजपट्टी के विधायक के द्वारा किया गया है। पहली बार जब घटना हुई है उस वक्त बाजपट्टी के विधायक कहाँ थे? उनका एरिया था। ये राजद बनाम एनडीए हुआ तो एनडीए के सारे नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन अफजल के साथ क्यों नहीं बाजपट्टी के विधायक खड़े हुए हैं? बाजपट्टी का विधायक कहाँ है? उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, बाजपट्टी के विधायक फॉर्च्यूनर से बाजपट्टी में घूम रहे हैं, लेकिन अफजल के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? अफजल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया उन्होंने? अभी तक उनको तो अफजल के लिए लड़ना चाहिए। बाजपट्टी में उनका एरिया है, उनका इलाका है, वो यहाँ से चुन के गए हैं, और अफजल भी राजद का नेता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अफजल अंसारी जो बाजपट्टी प्रमुख है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं, या बहुत करीबी हैं हमारे। बाजपट्टी विधायक जो है उनके ऊपर पूरा आपने आरोप मढ़ दिया है कि उन बलि का बकरा बनाया। आप कौन सा चले गए हैं? हमने अफजल को सबसे पहले फ़ोन किया है
और हमने कहा है कि मेरी ज़रूरत जहाँ तुमको जिस वक्त 12 बजे रात में होगी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारी इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और लड़ेंगे। लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं मोरली उसके साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरा वो भाई है, हम उसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे अच्छे रिश्ते हैं, इसलिए हमने कहा। लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी बाजपट्टी के वर्तमान विधायक मुकेश यादव की है। मुकेश यादव कब तक छिपते रहेंगे? मुकेश यादव कब तक छिपते रहेंगे? मुकेश यादव का किसी दिन पैजामा उतार के देखिए, नारंगी रंग का चड्डी पहन के चलता है, तो वो एनडीए के खिलाफ तो नहीं जा सकता है। एनडीए के खिलाफ कभी नहीं हो जा सकता है, क्योंकि एनडीए के साथ रह के बाजपट्टी, नानपुर के, बोखड़ा के जितने जनप्रतिनिधि मुस्लिम थे, उसको हराने वाला व्यक्ति कौन है? उसको हराने वाला व्यक्ति मुकेश यादव है। बात यहाँ हो रही है कि यहाँ आप देखा होगा कि पंचायत चुनाव से, अभी छोड़िए, बहुत पंचायत चुनाव को तो काफ़ी दिन हो गया, अभी जमशेद कुरैशी को किसने हरवाया? अभी पैक्स का जो, वो भी तो राजद का आदमी था, उसको किसने हराया? जब आम लोग उनको वोट नहीं देंगे तो कहाँ से जीत जाएंगे? इसमें हराने और न हराने की तो बात ही नहीं हो रही है। काउंटिंग हुई, काउंटिंग में उनको वोट कम मिला तो हार गए। ऐसा थोड़ी है कि जो है ना कि वो उनको हरवा दिया। 14 वोट इनवैलिड किसने कराया? वोट जो है पैक्स में, आप इस बात को बहुत बखूबी, अगर नानपुर में तो आपकी सक्रियता बहुत ज़्यादा है, वोट को इनवैलिड किसने करवाया? बाजपट्टी में, नानपुर में, बोखड़ा में पंचायत चुनाव में गिन गिन के सारे जीते हुए जनप्रतिनिधि को किसने हरवाया? आप एक भी उठा के, हम तो बोलते हैं कि इसमें भी लोग बैठे हुए हैं, उनको हमने कहा कि भाई चलिए PIL दाखिल कीजिए, आप लड़िए, हाई कोर्ट में जाइए, आप जो है हाई कोर्ट में चल के लड़िए। क्योंकि आपको इतना तो जान लीजिए कि मुकेश यादव जितना लोग को हरवाया है, उसमें से 2-4 लोगों को झोला ढोने के लिए, ब्लॉक की वसूली करने के लिए और पैसा ला के उगाही करके उसको घर तक पहुंचाने के लिए रखा है। बाकी और क्या है? अब ऐसे में क्या करना चाहिए? ख़ास तौर से शहीदों का मामला है ये। शहीद रामफल मंडल, उनकी धरती है बाजपट्टी, और सिर्फ सीलापट के लिए इतनी बड़ी राजनीति और इतनी ओछी राजनीति तक पहुंच गई कि मामला थाने तक पहुंचा। एक चीज़ से तो इनकार नहीं करना पड़ेगा कि रामफल मंडल को जीवित करने वाले वही दिवेश चंद्र ठाकुर थे। पहली बार जब वहाँ पर उद्घाटन हुआ तो उसमें दिवेश चंद्र ठाकुर भी थे, श्रवण कुमार भी थे, एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे, उसमें मुकेश यादव भी थे। तो उद्घाटन करने के लिए मुकेश यादव जा सकते हैं, लेकिन बचाने के लिए, और जब लड़ाई ठन गई एनडीए और राजद में, तो उस वक्त मुकेश यादव क्यों नहीं गए, सिर्फ अफजल को भेज दिया? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है बाजपट्टी के लोगों के लिए, और जानना चाहिए उन लोगों को। क्या बबूल से जो है छाँव की उम्मीद कब तक करते रहिएगा? बबूल के पेड़ से कभी छाँव मिलता है क्या? मुकेश यादव वही है, ये बबूल का पेड़ है, आपको छाँव नहीं मिल सकता है। और अफजल जैसे लोगों को ये बात समझना चाहिए कि आप अपने ताकत से राजनीति करें, अपने बुद्धि और विवेक से करें। और हम तो अफजल के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ, जो होगा देखा जाएगा, हम लोग उसके साथ लड़ेंगे, हमारा भाई है। आपको नहीं लग रहा है कि सीधा सीधा आप जो बाजपट्टी विधायक है मुकेश यादव, उनके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं? और भी तो कई मुस्लिम के नेता हैं, उनको भी तो कूदनी चाहिए था, जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं। आप बता रहे हैं कि मैंने फ़ोन करके मैंने उनसे मैंने कि हाल चाल जाना है, मैंने बताया है कि मेरी ज़रूरत जहाँ महसूस होगी मैं आऊँगा। और भी तो आरजेडी के अंदर मुस्लिम चेहरा है, उनको तो कूद करके आना चाहिए था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं मुस्लिम, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मजबूरी है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी बाजपट्टी के जनता ने जिताया किसको है? बाजपट्टी के विधायक को। यहाँ पे सर्वमान्य कौन है? विधायक है। एरिया किसका है? विधायक का है। इलाका विधायक का है, वो विधायक है। यहाँ के जिम्मेदारी, सबसे ज़्यादा नैतिक जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो ना आपकी बनती है और ना मेरी बनती है, यहाँ के विधायक की बनती है, और उसको वहाँ मौजूद होना चाहिए। वो उस लड़ाई में दिवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, वहाँ पर धरना से लेकर डीएम का घेराव तक, एसपी का घेराव तक, थाने का घेराव तक, सब बाजपट्टी के विधायक को करना चाहिए, ना कि कोई दूसरे नेता को करना चाहिए। हम विधायक अगर वहाँ के होते हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि वहाँ अगर कोई इस तरह की घटनाएं घट गई तो हमको उसको शॉर्ट आउट करना है, उनके साथ खड़े रहना है। अगर हमसे नहीं हो सकता है, एक खुद कुर्सी पर अगर तुम सक्षम नहीं हो तो उतर जाओ। तो 5 साल बाद ही उतरेंगे ना, या फिर से आएंगे? तो फिर मजबूरी क्यों? मजबूरी कैसी है? आखिर कौन सा रिश्ता आप निभा रहे हैं एनडीए के साथ? कौन सा रिश्ता निभा रहे हैं आप आरएसएस के साथ? क्यों नहीं जनता को आप बता रहे हैं कि आप चवनिया मेंबर हैं आरएसएस के? आप इसको छुपा क्यों रहे हैं? आप
जब बोलना होता है दूसरे नेताओं पर तो आप ही शायद आप ही के चैनल पे मैं देख रहा था कि गिरिराज सिंह पे बोल रहे थे कि बहुत माछ भात खाते हैं। अरे आप जब दावत दिए लोगों को दही चूड़ा का तो आपको बताना चाहिए कि बाजपट्टी विधानसभा के अंदर 5 साल जो आपको मौका मिला है उसमें आपने कितने स्कूल खुलवाए हैं, कितने हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी की है, कितने प्रोग्रेसिव काम किए आपने। आप तो बताए नहीं, क्योंकि आप तो बेंच और डेस्क से लेकर रोड के पैसे को लूट के फॉर्चूनर से लेकर बीघा बीघा ज़मीन खरीद रहे हैं। उसका भी आपको जल्द हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। जी, तो ये थे कांग्रेस नेता और समाज सेवी एहसानुल्लाह कुर्रम सीधा बाजपट्टी विधायक मुकेश यादव पे निशाना साध रहे हैं। मैं फिर से अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि बाजपट्टी के अंदर राजनीति अखाड़ा बना हुआ है और लगातार जो है वो प्रमुख और उनके जो पंचायत समिति है उनके अंदर टकराव चल रहा है। फिर से मैं आपको बता दूं कि बाजपट्टी के अंदर शहीद रामफल मंडल का द्वार बना था और उसका उद्घाटन होना था। अफजल अंसारी जो है उनका कहना है कि वहाँ का मैं प्रमुख हूँ तो इस नाते वहाँ का अध्यक्ष मैं हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसका रिबन काट कर उद्घाटन करूँ। इसी बीच जो मधवापुर के पंचायत समिति के पति हैं वो देवेश चंद्र ठाकुर जो यहाँ के एमपी है उनको दावत दे दिया और वो यहाँ पहुँच गए रिबन काटने के लिए। रिबन काट भी दिया, उसके बाद आपसी तनाव हो गया और उसके बाद मामला बाजपट्टी थाने तक पहुँचा। हालांकि अफजल अंसारी इसको लेकर जो सीतामढ़ी एसपी है उसके यहाँ गुहार भी लगाया है और इंसाफ के लिए उन्होंने अपनी मांग भी रखी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि अफजल अंसारी सही है या जो पंचायत समिति है मधवापुर के वो सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन दिनों जो है वो बाजपट्टी के अंदर राजनीति अखाड़ा बना हुआ है। तो खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। जय हिंद, जय भारत।